वेलकम बैक गाइस। आज हम करने वाले हैं डिबेंचर का एक और टॉपिक जिसका नाम है इश्यू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। तो चलिए इस टॉपिक को समझने से पहले समझते हैं थोड़ी बहुत बातें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो जी, इस टॉपिक को समझने के लिए पहले एक बात देख लीजिए। मान लीजिए ये हमारा बैंक है, ठीक है जी। ये हमारा बैंक है एंड ये बैंक का नाम है एसबीआई। क्या नाम है जी? एसबीआई। और हमारा ये है हमारा छोटा सा प्यारा सा भाई जिसका नाम है रामू। ठीक है, क्या नाम है जी? रामू। रामू भैया बैंक के पास गए, एसबीआई के पास, कि हे एसबीआई हमें दे दो लोन। क्या दे दो? लोन। एसबीआई ने बोला लोन तो मैं दे दूं, बट हे रामू भैया आपको कुछ जमा करानी पड़ेगी, सिक्योरिटी। तो रामू भैया ने बोला ठीक है, मैं सिक्योरिटी जमा करा दूंगा, आप मेरी बीवी की ज्वेलरी रख लो। एसबीआई ने कहा ठीक है, ज्वेलरी तो हम रख लेंगे, लेकिन अगर आप लोन नहीं चुका पाए और हमने आपकी ज्वेलरी बेची, हमारा पैसा तब भी नहीं पूरा पड़ पाया, तब क्या करोगे आप? तो मैंने कहा सर एक काम करते हैं। मैंने मतलब रामू भैया ने बोला एक काम करो सर, अगर ज्वेलरी के बाद भी आपका पूरा पैसा नहीं हुआ तो मैं आपको सिक्योरिटी के तौर पे अपनी कंपनी के क्या दे देता हूँ? डिबेंचर। क्या दे देता हूँ? डिबेंचर। यानी कि सबसे पहली बार तो ज्वेलरी दी, यानी कि ज्वेलरी हो गई हमारी कौन सी सिक्योरिटी? प्राइमरी सिक्योरिटी। कौन सी जी? प्राइमरी। जो सेकंड बार मैंने उनको डिबेंचर दिए और श्योर करने के लिए, उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी सिक्योरिटी। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी सिक्योरिटी। और सेकेंडरी सिक्योरिटी को ही बोला जाता है कोलेट्रल सिक्योरिटी। क्या बोला जाता है जी? कोलेट्रल सिक्योरिटी। यानी कि यहाँ जो कंपनी है जो डिबेंचर दे रही है बैंक को, वो एज अ कोलेट्रल यानी कि सेकेंडरी सिक्योरिटी दे रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कैसे होते हैं आइए। जैसा कि सामने आपको चार्ट दिख रहा होगा, इसको ट्रीट करने के दो तरीके होते हैं, फर्स्ट मेथड एंड सेकंड मेथड। फर्स्ट मेथड में आपको कोई भी जनरल एंट्री पास नहीं करनी होती, आपको सिर्फ क्या करना होता है, ध्यान से देखिए, आपको नो एंट्री यानी कि कोई भी एंट्री पास नहीं करनी। और सेकंड मेथड में आपको एंट्री पास करनी है, और वो एंट्री क्या है? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर। ठीक है जी। तो पहले फर्स्ट मेथड में आपको कोई भी जनरल एंट्री पास नहीं करनी, लेकिन सर आपसे पेपर में सिर्फ नो एंट्री के नंबर नहीं मिलेंगे, आपको बैलेंस शीट में वो पूरा प्रेजेंट करके दिखाना पड़ेगा कि वो कैसे प्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी। बैलेंस शीट में आप क्या दिखाओगे? जैसे नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी यानी कि जिससे आपने लोन ले रखा है। फिर आपको दिखाना है नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट का मतलब होता है ये जो यहाँ पर लोन आपको दिख रहा है, ये ये नॉन करंट लायबिलिटी, ये यहाँ पर जो फिगर आ रखी है वो कैसे आई। तो अगर आपको वो चीज देखनी है तो वो कहाँ देखने को मिलेगी? नोट्स टू अकाउंट में। यानी कि हमने यहाँ पर नॉन करंट लायबिलिटी का दिखाया कि हमने ये पैसा कहाँ से आया, फिर हमने दिखाया कि हमने लोन ले रखा था, लोन फ्रॉम बैंक। तो पहले केस में आपने क्या करा? जनरल एंट्री पास नहीं करनी, बस आपको सिंपल सा यहाँ दिखा देना है, यहाँ पर आपने किस बैंक से लोन लिया उसी के नीचे आपको ब्रैकेट में दिखा देना है कि ये जो लोन है जो हमने बैंक से लिया है ये सिक्योर्ड है डिबेंचर के द्वारा एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। दूसरा तरीका है, अब जनरल एंट्री पास कर दो, बैलेंस शीट में वही नॉन करंट लायबिलिटी, फिर आपको नॉन करंट लायबिलिटी का क्या बनाना पड़ेगा? नोट्स टू अकाउंट। और वहां पर जब आप दिखाओगे कि बैंक से लोन लिया है, इसी जनरल एंट्री को यहाँ पर शो करके दिखा देना है। डिबेंचर अकाउंट में से क्या माइनस कर देना है? डिबेंचर सस्पेंस। तो आपको ये प्रेजेंट करके दिखाना है। अब मैं आपको यही चीज क्वेश्चन के द्वारा समझाता हूँ ये कैसे करना है, तब आपको ज्यादा क्लियरिटी आएगी। अ कंपनी टुक अ लोन ऑफ ₹4 लाख फ्रॉम बंधन बैंक। ठीक है, एक कंपनी ने 4 लाख रुपए का लोन किससे लिया? बंधन बैंक से। एंड उसे बदले में 8% डिबेंचर दी है कोलेटरल सिक्योरिटी। अब हाउ विल द इशू ऑफ डिबेंचर डील्ड इन द बुक्स ऑफ कंपनी? अब सर समझ में नहीं आ रहा कि मैं फर्स्ट मेथड लगाऊं या सेकंड मेथड, तो मैं आपको दोनों करके दिखा रहा हूं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने कर रखा था आपको चार्ट में, मैं वैसे ही करके दिखा रहा हूं। सबसे पहले मैं आपके सामने बीच में लाइन खींच देता हूं और मैं आपको दोनों ट्रीट करके दिखाऊंगा कि दोनों कैसे करने हैं। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट करने वाले हैं फर्स्ट मेथड, दूसरा है सेकंड मेथड।
पहले केस में तो आपको पता है हमें कोई भी एंट्री पास नहीं करनी है, एंड सेकंड में हमें एंट्री पास करनी है जिसकी एंट्री का नाम है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर। जैसे कि आप क्वेश्चन में दे रखे हैं कंपनी को उसने कितने के डिबेंचर दिए, 4 लाख के, तो यहाँ लिख देंगे 4 लाख और यहाँ भी लिख देंगे 4 लाख। मेन खेल है प्रेजेंटेशन का, तो आइए हम बैलेंस शीट में इस चीज को प्रेजेंट कैसे करेंगे वो दिखाता हूँ। आप बनाओगे सर बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में यहाँ पर आप दिखाओगे नॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है जी। ये हमारी बैलेंस शीट हो गई, ये हो गया हमारा पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। यहाँ पर हम दिखाएंगे नॉन करंट लायबिलिटी। सबसे पहले यहाँ दिखाएंगे जो हमने लोन ले रखा है, और लोन कितने का ले रखा है, 4 लाख रुपए का, तो यहाँ पर दिखाएंगे 4 लाख रुपए, ठीक है। अब ये तो 4 लाख रुपए समझ नहीं आ रहे हमने कहाँ से लिए हैं, तो अब इसके लिए बनाना पड़ेगा नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट बना देते हैं, ठीक है सर। नोट्स टू अकाउंट कैसे बनता है ध्यान से देखिएगा, सारे क्वेश्चन में आपको यही काम करना है जो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। देखो जी, यहाँ पर पर्टिकुलर अमाउंट आप यहाँ पर लिखोगे सॉरी, ये किसका नोट्स टू अकाउंट बना, नॉन करंट लायबिलिटी का। हमने किससे लोन ले रखा है, लोन फ्रॉम बंधन बैंक, कितने का जी, 4 लाख का, ठीक है। बस यहाँ पर ब्रैकेट में आपको सिर्फ लिख देना है सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ 8% डिबेंचर एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी, ठीक है जी। पहला तरीका तो ये हो गया। अब दूसरा वाला कैसे बनाएंगे ध्यान से देखिए, यहाँ पर भी हमने लिखा 4 लाख, एंड इसका बनाएंगे हम नोट्स टू अकाउंट। ध्यान से दोनों में कंपैरिजन समझिएगा, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे हम वही लाइन, लोन फ्रॉम बंधन बैंक, कितना, 4 लाख, और यहाँ पर ब्रैकेट में डाल देंगे, देखो ध्यान से ब्रैकेट में नहीं, यहाँ पर अलग होगा, यहाँ पर लिखेंगे 8% डिबेंचर, कितना था 8% डिबेंचर हमने, एंट्री से देखिए 4 लाख, और माइनस कर देंगे डिबेंचर सस्पेंस, कितना जी, 4 लाख, और 4 लाख में से 4 लाख माइनस करें तो कितना होता है, नील। तो ये प्रेजेंट करने का तरीका होता है, ठीक है, समझ गए आप। अब हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन। बेस्ट बारकोड लिमिटेड कंपनी का नाम है, उसने 5 लाख रुपए का लोन लिया है बैंक से, बैंक का नाम गिवन नहीं है, और बदले में दिए हैं 6 लाख रुपए के डिबेंचर, कितने की जी, 6 लाख, यानी कि लोन लिया 5 लाख का और डिबेंचर दिए 6 लाख के, कितने जी, 6 लाख के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आइए आइए कर देते हैं स्टार्ट, चलिए। देखते हैं अब एक और बात इस क्वेश्चन में, पास जनरल एंट्री, यानी इसने हमें साफ साफ बता दिया कौन सा मेथड लगाना है जिसमें जनरल एंट्री, और जनरल एंट्री कौन सा मेथड में आती है, सेकंड मेथड में। तो चलिए हम सीधे सेकंड मेथड लगाएंगे इसमें, चलिए। पहले ही हम जनरल एंट्री पास कर देंगे, जनरल एंट्री तो आपको पता ही है, डिबेंचर
सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, कितने डिबेंचर के नाम देख लेते हैं एक बार, 9% टू 9% डिबेंचर। ठीक है, अब कितने के लोन है जी वो, और सॉरी डिबेंचर कितने के दिए, 6 लाख, 6 लाख। ठीक है, अब एंट्री तो पास कर दी, अब इसको प्रेजेंटेशन दिखाना है, बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट का वही फॉर्मेट, यहाँ पर हम लिखेंगे पर्टिकुलर अमाउंट नॉन करंट लाइबिलिटी। लाइबिलिटी कितने की थी दोस्तों, 5 लाख की, तो हम यहाँ लिखेंगे 5 लाख, 5 लाख। ठीक है, अब हम बनाएंगे इसका नो स्टॉक अकाउंट। ठीक है, तो नो स्टॉक अकाउंट बनाते हैं अब हम। मेन जो नंबर है इसके अंदर वो आपको नो स्टॉक अकाउंट के हैं, तो चलिए कैसे बनेगा, देखिए ध्यान से। पर्टिकुलर अमाउंट, सबसे पहले बैंक का नाम नहीं है तो हम ऐसे ही लिख देते हैं, लोन फ्रॉम बैंक। बैंक कितना जी, 5 लाख का लोन है। अब इस एंट्री कैसे दिखाएंगे, 9% डिवेंचर 6 लाख माइनस डिवेंचर सस्पेंस कितना जी, 6 लाख। ठीक है जी, क्लियर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं 31st, जो कहता है एक्स लिमिटेड ने लोन लिया 3 लाख रुपए का, कंपनी ने उसे 4,00,000 इंटू 100 कितने के डिबेंचर दे दिए, 4 लाख के। आप ये आइटम बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे, फिर से मुझे यहाँ पर पता नहीं चल पा रहा, तो फिर से मैं यहाँ पर 2 मेथड लगाने की सोचता हूँ। तो चलिए मैं लगा के दिखाता हूँ आपको कैसे, जल्दी जल्दी करेंगे, जल्दी 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 जल्दी। आइए, फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड। पहली एंट्री क्या कर रहे हैं, पहले मेथड में नो एंट्री, और दूसरे मेथड में एंट्री होगी डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर। ठीक है जी, कितने डिवेंचर हैं जी इसके अंदर, 4 लाख, 4 लाख, यहाँ भी कितना लिख देंगे, 4 लाख। अब बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट तो लगभग दोनों की सेम से ही बनेगी। ठीक है, चलिए बना देते हैं फटाफट बैलेंस शीट। मैं दोनों मेथड को एक साथ करते जा रहा हूँ। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लिखने वाले हैं नॉन करंट लाइबिलिटी। कितना है जी नॉन करंट लाइबिलिटी, इसके अंदर 3 लाख का लोन लिया है हमने। यहाँ पर भी लिखेंगे नॉन करंट लाइबिलिटी, कितना जी, 3 लाख। मेन खेल है इसका नोट्स टू अकाउंट का, तो चलिए दोनों बना देते हैं, नोट्स टू अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट, किसका, नॉन करंट लाइबिलिटी का। चलिए
यहाँ पर लिखेंगे हम लोन फ्रॉम IDBI बैंक। कितना था जी लोन? 3 लाख का। बस ब्रैकेट में एक लाइन लिख के दिखा देंगे, सिक्योर बाय इशू ऑफ 4000 डिबेंचर एट द रेट 100 ईच एज कोलेक्टर सिक्योरिटी। और यहाँ पर क्या करेंगे हम, लोन फ्रॉम IDBI 3 लाख, यहाँ पर हम उस एंट्री को पास कर देंगे। 9% डिबेंचर कितना, 4 लाख, माइनस डिबेंचर सस्पेंस कितना, 4 लाख। क्लियर है दोस्तों? अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का। एसिंग लिमिटेड ऑब्टेन अ लोन ऑफ ₹5 लाख फ्रॉम SBI। एस लिमिटेड ने लोन लिया 5 लाख का, किससे? SBI से 10% के ब्याज पे। कंपनी ने 7.5 लाख रुपए के डिबेंचर दिए हैं एज ए कोलेक्टर सिक्योरिटी। यहाँ पर भी हमें वही करना पड़ेगा, तो चलिए कर देते हैं। ये हमारा फर्स्ट मेथड, ये हमारा सेकंड मेथड। चलें स्टार्ट करें। सबसे पहले तो हमारी नो एंट्री, एंड यहाँ पर हमारी डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट। कितने के डिबेंचर हैं वहां पर? 10% टू 10% डिबेंचर। कितने के लाख के डिबेंचर हैं? 7.5। और यहाँ भी कितना है? 7.5। ठीक है, तो चलिए मेन खेल है जी बैलेंस शीट का। अब यहाँ पर लिखेंगे नॉन करंट लायबिलिटी। कितना है जी लोन? लोन था SBI से 5 लाख का, 5 लाख का। ठीक है, अब हम बनाएंगे नोट्स टू अकाउंट। किसका? नॉन करंट लायबिलिटी का। चलिए बना देते हैं। लोन किससे लिया है? लोन फ्रॉम SBI। कितना? 5 लाख, और ब्रैकेट में लिख देंगे सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ 7,50,000 डिबेंचर एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी। आप 100 ईच करके भी लिख सकते हैं, उसको कम कर देंगे। एंड यहाँ पर आप जो बनाएंगे, ये तो लगभग सेम ही बनेगी, लगभग क्या पूरी ही सेम बनेगी। पर्टिकुलर अमाउंट, यहाँ पर वही नॉन करंट लायबिलिटी कितना? 5 लाख। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? लोन फ्रॉम SBI 5 लाख, परसेंट कितना है? 10% डिबेंचर कितना? 7.5, माइनस डिबेंचर सस्पेंस 7.5, यानी आ जाएगा हमारा नहीं। तो आई होप आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। तो फटाफट एक बार देख लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले टॉपिक में। तो चलिए